जो लोग गाय को मेन रोड पे काटते हैं और कहते हैं गौमांस खाएंगे, ऐसे लोगों को क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग वोट करेंगे? जो शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर था, बंद पड़ा था, 3-3 घंटे में हम यहाँ से जाके बस अड्डे पहुँचते थे। मनोज तिवारी जी ने वहाँ पर धरना दे करके और वो पुल का निर्माण करवाया। मैं ओपनली चैलेंज करूंगा, अपना प्रधानमंत्री घोषित करें, राहुल गांधी को घोषित करें। आपका बिजली का बिल जीरो होने वाला है, उल्टा आपको पैसे मिलने वाले। जो सौर ऊर्जा नहीं अपनी हमने घोषणा पत्र में लेकर आए हैं, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और जितने भ्रष्टाचारी सब जेल में जाएंगे। आपका सारा गड़बड़ घोटाला पकड़ा जाएगा। जल बोर्ड में 56,000 करोड़ का घोटाला आपने किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है देश भर में। देश में अलग अलग राज्यों में जो एक माहौल बना हुआ है चुनाव का, वो बहुत ही देखने लायक है। 4 चरण हो गए हैं, 5वां और 6ठा 7वां ये बाकी है, जिसके बाद अभी 5वां चरण 20 तारीख को है। और जो सबसे ज़्यादा नज़र है वो 6ठे चरण में है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो हम लगातार कवर कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली को, और दिल्ली के जो 7 लोकसभा सीटें हैं उनको। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने हैं। इसको सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना जा रहा है और हर एक इलाका हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो आज हम आए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जो यहाँ पर निगम पार्षद हैं दिलशाद गार्डन से, उनसे बात करने के लिए कि उनका क्या कहना है और उनको क्या स्थिति नज़र आ रही है चुनाव की। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, वीर सिंह पंवार, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ईडीएमसी, वर्तमान में निगम पार्षद हूँ दिलशाद गार्डन से। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए 5वां चरण अभी होने जा रहा है और 6ठे चरण पे आपकी भी नज़रें होंगी, क्योंकि दिल्ली वासी हैं आप, दिल्ली में चुनाव होने हैं। तो क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि बीजेपी, जो अभी 4 चरण हुए हैं, इसमें पूरी गिरती हुई नज़र आई है, वोटें बहुत कम हुई हैं और बीजेपी को तो हुई ही नहीं है। तो क्या इस पर आपका लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बार नहीं आ रही है? इस समय अब तक के जो चरण हो चुके हैं उसमें 272 हम पार कर चुके हैं। यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरा देश में है, और जो वोटर है वो वोटर मोदी जी के कामों पे वोट दे रहा है। इसलिए इसमें चिंता विपक्ष को करनी चाहिए कि नहीं आ रहे हैं। वो तो कभी अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, कभी 100 से पार बोल रहे हैं, कभी 150 पार, कभी 200 पार। इसलिए एनडीए गठबंधन का उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनकी बौखलाहट है। नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं, और आज ही मैंने एक सोशल मीडिया 412 के पार जा रहे हैं। तो इसलिए, और ख़ास करके आपने मुझे पूछा दिल्ली के चुनाव, दिल्ली की 7 सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूर्व लोकसभा सांसदों के कार्यों के कारण से हम पुनः साथ के साथ रिटेन कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता मीडिया ने कैसे ये नॉर्थ ईस्ट की सीट हॉट सीट बना दी। जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग, जो अफजल को जिंदाबाद करने वाला आदमी, लोगों की जगह जगह थप्पड़ खा रहा है, लोगों की गालियाँ खा रहा है, जलालत झेल रहा है, निकले तो सही क्षेत्र में। हाँ ठीक है, झुकी झोपड़ी में जा रहा होगा वो, वहाँ जय जयकार हो रही है उसकी, आके दिखाए ना जहाँ पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। आज कन्हैया के ऊपर थूकते हैं ऐसे आदमी के, जो देश का टुकड़े टुकड़े करने वाला है। जो लोग गाय को मेन रोड पे काटते हैं और कहते हैं गौमांस खाएंगे, ऐसे लोगों को क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग वोट करेंगे? ये नॉर्थ ईस्ट के लोग वो लोग हैं जिन्होंने मनोज तिवारी जी का विकास इन 10 सालों में देखा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज आम आदमी पार्टी से कांग्रेस से जो गठबंधन है, पहले तो एक दूसरे के ऊपर जूत पत्रम करते थे, एक दूसरे को जेल भेजने की बात करते थे। आज उनका इंडी गठबंधन हो गया, हमें खुशी है, दोनों का बढ़िया है। और जो हमारा आंकड़ा था 6 लाख से पार जाएंगे, वो हम कार्यकर्ताओं के बल पर, निगम पार्षदों के बल पर हम 6 लाख से ऊपर, पिछली बार 3-3.5 लाख से हम जीते थे, माननीय मनोज तिवारी जी जीते थे। इस बार हम इतने वोट से जीतेंगे क्योंकि मनोज तिवारी जी ने काम किए। सिग्नेचर बिल जो जमुना पार से लिंक के साथ दिल्ली के नॉर्थ की तरफ, उसका आम आदमी पार्टी ने काम रोक दिया था। 80 करोड़ रुपये भारत सरकार से लेकर के उन्होंने सिग्नेचर बिल उद्घाटन किया। जो शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर था, बंद पड़ा था, 3-3 घंटे में हम यहाँ से जाके बस अड्डे पहुँचते थे। मनोज तिवारी जी ने वहाँ पर धरना दे करके और वो पुल का निर्माण करवाया। कितने सारे ऐसे काम हैं जो मनोज तिवारी जी करे। सेंट्रल स्कूल खोले यहाँ पर, कभी सोच नहीं सकते हम सेंट्रल को जमुना पार में खुलेंगे और नॉर्थ उत्तर पूर्वी में खुलेंगे, जहाँ क्लस्टर है, एशिया का सबसे बड़ा घनत्व वाला क्षेत्र है मनोज तिवारी जी के पास। लेकिन यशस्वी हमारे सांसद ने हर गरीब की बात सुनी, जगह जगह हाई मास लाई दिए, जगह जगह गलियों का रोड का, जहाँ पर नई रोड बननी थी रोड उन्होंने बनाई, जहाँ जहाँ उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट दिए, जहाँ जहाँ झूले झूले दिए। तो ऐसे तो पब्लिक के जो काम है, जो पब्लिक स्लोकर काम है, माननीय मनोज तिवारी जी ने किए हैं।
और इंडी गठबंधन के लोग तो कुछ ही बोल सकते हैं। हो सकता है आपकी मीडिया की रिपोर्ट में उन्हीं के समर्थक आए हों, समर्थक बोल सकते हैं कि हमने तो मनोज तिवारी जी को कभी देखा नहीं, लेकिन मनोज तिवारी जी के जो हम सिपाही बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जो सिपाही बैठे हुए हैं, हम क्षेत्र में काम करते हैं। चाहे हम कोरोना काल में दूसरी दोनों लहरों में कोरोना काल में हमने काम किया हो, चाहे मनोज तिवारी ने छोटे छोटे से काम हमारी जो हमने बात रखी वो काम उन्होंने फंड हमें दिया हो, तो इस बार हम बोल सकते हैं इस बार हम 6 लाख से ऊपर वोटों से उत्तर पूर्वी लोकसभा जीत रहे हैं। देखिए, आपने कई सारे काम गिना दिए, लेकिन जनता जो है यहाँ की, उनको काम नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर हम सर्वे के अकॉर्डिंगली बात करें, अपना सर्वे या जो हमने किया है या जो अदर्स ने किया है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जा रहा है कि मनोज तिवारी ने काम नहीं किया है, वो जनता के बीच नहीं आए हैं, जिसकी वजह से जनता बहुत नाखुश है और कह रही है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। मैंने ये वो काम गिनाए हैं, अभी मैं काम और गिनाऊंगा। दिल्ली से सहारनपुर तक जो एलिवेटेड रोड 4,350 करोड़ की बनी, उसका श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मनोज तिवारी जी के कारण से एलिवेटेड रोड पर यहाँ से हम देहरादून मात्र 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं उनको तो फ्री चाहिए, कब तक फ्री देगा? आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा चस्का लोगों को लगा फ्री का। मनोज तिवारी जी वो काम ला रहे हैं। मैं क्या एजुकेशन के क्षेत्र में अभी खेलो इंडिया खेलो, सब लोगों को पता है कितना यहाँ से खेल प्रतिभाएं निकली हैं। मनोज तिवारी जी का एक ही था कि नीचे वर्ग जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहता है उनके बच्चे उठें। एजुकेशन के उन्होंने सेंट्रल स्कूल में जहाँ सरकारी लोगों के बच्चे पढ़ते थे, आप गरीब लोग का बच्चा वहाँ एडमिशन लेने जा रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? बाकी मेरा मानना ये है कि मनोज तिवारी जी इतने सशक्त हैं। अगर 400 बार पार की अगर हम बात करते हैं उसमें मनोज तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो सेलिब्रिटी हैं, हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं, जगह जगह कैंपेन में लाखों की पुलिंग आती है, उनके पास भीड़ आती है। ऐसे नहीं, तो मनोज तिवारी जी इतने मृदुभाषी हैं कि हर आदमी उनकी तरफ खींचा जाता है। हाँ, मैं चाहता हूँ गली कुचे में मनोज तिवारी जी नहीं आ सकते हैं, क्षेत्र लंबा चौड़ा, यहाँ से बुराड़ी से लेकर के और आपका सब्जी मंडी तक इलाका पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं, हर बार जब भी कोई बात होती है मनोज तिवारी हमारे साथ रहते हैं। देखिए, अभी अगर पूरे केंद्र की बात अगर हम करें तो कह रहे हैं कि गठबंधन ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है बीजेपी के सामने। मैं तो पता नहीं मीडिया वालों को भी किस तरह आभार प्रकट करूं कि आप इनके एक्सपोजर कर रहे हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दोनों साथ साथ हैं, पंजाब में बोलता है कि हम तुम्हें नहीं देंगे, ममता बनर्जी बंगाल में अलग चुनाव लड़ रही है। कहाँ सशक्त हैं? कौन, किसने बोला? एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है मुझे बताएं। आज मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ इंडी गठबंधन को, मुझे भी 32 साल राजनीति में हो गए, मैं ओपनली चैलेंज करूँगा, अपना प्रधानमंत्री घोषित करें, राहुल गांधी को घोषित करें, आज ही घोषित करें, देखा जाएगा पब्लिक किधर है। ये सब इनका आपस में लूट और खसूट है, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपने को छुपाने के लिए, अपनी खाल को छुपाने के लिए, अपने परिवारवाद को छुपाने के लिए। आज लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, मुलायम सिंह जी का पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, कोई दूसरे पब्लिक नहीं है क्या? आप किसकी बात कौन से समाजों को उठाने की बात करते हो? जब राजनीति में कहीं देने की बात हो तो अपने को दोगे, अपनी जाति को दोगे। जातिले समाज है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, 140 करोड़ देशवासी मेरे देशवासी हैं। मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहता हूँ। उनकी जितनी भी योजनाएं रही हूँ, चाहे घर का जल नल रहा हो, चाहे राशन कर रहा हो, चाहे बिजली पहुँचाना हो। और एक सबसे बड़ी देशवासी सुन लें, आपका बिजली का बिल 0 होने वाला है, उल्टा आपको पैसे मिलने वाले। जो सौर ऊर्जा नहीं अपनी हमने घोषणा पत्र में लेकर आए हैं। 70 साल से ऊपर की जो हम 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लाए हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो आम गरीब से गरीब उसका लाभ उठा सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रभक्त, देश का राष्ट्रभक्त साइलेंटली वोट करता है, वोट कर रहा है, करेगा। जो लास्ट चरण में आप देखेंगे कि जिस दिन 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, मोदी जी सशक्त प्रधानमंत्री बनकर इस देश में निकलेंगे। देखिए, आपने तो काम गिनवा दिए और कहीं ना कहीं और जो जनता देख रही होगी वो सहमत होगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो पहले के ही वादे नहीं पूरे किए इन्होंने, तो ये जो अभी मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए हैं ये कैसे पूरे करेंगे? सावन के अंधे को हमेशा हरा हरी नज़र आता है। उन्होंने कभी काम किया नहीं। कांग्रेस ने 60-55 साल इस देश में राज किया। इंदिरा जी का नारा था गरीबों का उत्थान, गरीब और गरीब होते गए। आज कम से कम 10 करोड़ जो गरीब लोग थे ऊपर उठ के LIG कैटेगरी में आ गए, लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं। ऐसे नहीं आए वो। मोदी जी ने ये समझाया पब्लिक को, हाथ मत फैलाओ, देने वाले बनो। कितने नए नए एंटरप्रेन्योर आ गए हैं इस देश में। नई से नए हिसाब जो आप देखेंगे उठा करके, इकोनॉमी से लेके उठा कर देखोगे। और जो पूरे विश्व में हम अपना यहाँ से सैनिक सामान भेज रहे हैं, आयुध सामान भेज रहे हैं, जो हमारे डॉलर हमें मिल रहे हैं, जो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है,
वो किस कारण से बढ़ रहा है? कभी तो मनमोहन सिंह जी बोलते कहीं पेड़ पे थोड़ी लगे रुपए, आज चारों तरफ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जगह जगह रोडें चली गई, हाईवे बन गए, ये कैसे फ्री में बने? ये शायद नरेंद्र मोदी जी की एक विजन है, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और जितने भ्रष्टाचारी सब जेल में जाएंगे, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे कोई राजनीतिक हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे काउंसलर हो, उनका एक ही काम है कि इस मातृभूमि का जो गरीब पर बैठा है, दीनदयाल जी का जो सपना था अंत्योदय, जो अंतिम सीढ़ी पे बैठा है, उस देश उसका विकास होना चाहिए, तभी ये देश हमारा जो तीसरी इकोनॉमी बनते जा रहा तभी बनेगा। और 2047 तक जो उन्होंने नारा दिया कि हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, पूरे विश्व में नंबर 1 और विश्व गुरु बनेंगे, उस कगार पे हम जा रहे हैं। और हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा 10 सालों में देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जिसको नहीं देखता है उसको नुक्स निकालना है, नुक्स निकालते रहें, आप नुक्स निकालते रहें। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, सब मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, आपने जैसे विकास से हमें गिनाया है, क्या कहेंगे कि जो दिल्ली की जनता है उनको फ्री की जो योजना है वो ज़्यादा पसंद आ रही है, यानी कि और ये जो विकास कर रहे हैं मोदी जी ये उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि केजरीवाल तो हमको फ्री की बस देते हैं, हमारे को राशन फ्री देते हैं, हमको कई सारी योजनाएं जो हैं वो फ्री मिल रही हैं, तो हम तो केजरीवाल को जिताएंगे। तो जनता को बड़ा विकास ना लेके फ्री की योजना ज़्यादा पसंद आ रही है। मैं मीडिया को आज बताना चाहता हूँ, मैं पार्षद हूँ, सुबह से शाम तक 50 ऐसी माताएं आती हैं यहाँ पर, वृद्ध जो 60 साल से ऊपर हैं, विधवा हैं, 7 साल से उनकी पेंशन नहीं लगाई, लेकिन उनको घुमाने के लिए एक बार मैं तुम्हें वृंदावन ले जाऊँगा, तीर्थ यात्रा करा दूँगा, वहाँ तक वो संपन्न हैं। पानी फ्री दूँगा, नाले का पानी पिला रहे हैं, रॉ वाटर दे रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर दे रहे हैं। अगर इसमें सत्यता नहीं है तो आप उठा के देखें, इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट से रिकॉर्ड नहीं किया, न उत्तराखंड सरकार से रिकॉर्ड किया। पानी आज कहाँ से रहा है दिल्ली में? मैं पूछना चाहता हूँ इनके कि कौन सा उत्तराखंड सरकार से ने जो गंगा जल पहले हमारा आता था उससे कोई रिकॉर्ड हुआ इनका? कोई पानी का बोरिंग का पानी लोगों को पिला रहे हैं, सबकी किडनियाँ फेल हो रही हैं, सब लीवर की बीमारी से। आप नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में जाए, स्वामी दयानंद, मैक्सिमम अपने जो मरीज हैं वो इन्हीं परेशानी के कारण से, पानी के कारण से हैं। तो फ्री तो उन्होंने बोल दिया। मेरे बगल में कुष्ठ आश्रम है, डिलिमिटेशन के बाद मेरे पास क्षेत्र आया, हाथ के कोड़े रस चू रहा है, उनको फ्री बिजली देते थे, आज उनका 700 का बिल आ रहा है। कहाँ फ्री बिजली कहाँ है? आप उठा के देखें, आप क्षेत्र में जाओ, लोग रो रहे हैं इस समय, पानी नहीं, बिजली नहीं, गाड़ियाँ बस आपने फ्री जरूर कर दी, लेकिन 5-5 घंटे बाद एक बस आती है। तो आप तो एक अखबार के मीडिया एक अपना प्रेफरेंस बनाने के लिए आपने दे दिया मैं फ्री कर रहा हूँ। फ्री कुछ नहीं है। बिजली अगर हाफ कर दिया आपने, तो मेरी दुकान है उसका 18 रुपये पर यूनिट आ रहा है, मेरी इंडस्ट्री है तो 25 रुपये पर यूनिट आ रहा है। तो आपने तो कान यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, पैसा तो आपके खाते में आ रहा है। और आप जो ये पैसा जो प्रॉफिट आप दे रहे हैं प्राइवेट BSS को दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। आपका सारा गड़बड़ घोटाला पकड़ा जाएगा। जल बोर्ड में 56,000 करोड़ का घोटाला आपने किया, सब पकड़ा जा रहा है, एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार किस मुँह से बोलेगी? जो औरतों की, बहनों की इज्जत को तार तार कर रहे हैं, जो कभी बोलते हैं कि मैं बस में बाउंसर करूंगा, बहन को छेड़ नहीं सकता, आज उसके कार्यालय में स्वाति मालीवाल जी को मारा, और उसके रोना आ रहा है। उसकी FIR में देखोगे कि सी वॉज इन जो नेचर कॉज होती उसमें थी, उसके पेट पे लात मारी गई, एक बहन के पेट पे लात मारी। ये तो देखने लायक नहीं है, ये सब जेल में होंगे, जेल में आप देख लेंगे। देखिए, अगला सवाल मेरा ना आपसे यही था कि देखिए, पहले तो जनता जो कह रही है या विपक्ष जो कह रहा है कि पहले तो केजरीवाल को चुनाव के डर से जेल में डाल दिया, उसके बाद स्वाति मालीवाल को भड़का के ये सब कुछ करवा रहे हैं ताकि जो है आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया बोला आपने। स्वाति मालीवाल छोटी बच्ची हैं, वो राज्यसभा की सांसद हैं, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है। माननीय केजरीवाल जी ने उनको वहाँ भेजा, वहाँ जा कर के, और वहाँ ऐसे इलीट वर्ग जाता है राज्यसभा में, अपर हाउस में, जिन्होंने पॉलिसी मेक करनी है। तो ऐसे तो मेरी जैसे गरीब गुरबा आदमी तो भेजा नहीं होगा। स्वाति मालीवाल महिला आयोग की थी, और मैंने उनका काम देखा है, मैं उनके साथ बैठा हूँ मीटिंगों में, कि वो हर समय महिलाओं के बारे में बात करती थी। हर इश्यू पे अगर महिला कहीं होती थी उस इश्यू उठती थी। आज उसके ऊपर ही हमला हुआ केजरीवाल के सामने, केजरीवाल ने कराया, आप रिजाइन करो, अभी खुल करके आएगा। उन पर जो दबाव बनाया जा रहा है, उन पे दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि जो आपका केस लड़ रहा है उसको राज्यसभा भेजने, सब बातें आ रही सोशल मीडिया पर। कहाँ हैं केजरीवाल साहब? दुनिया सब देख रही है, बच्चा आजकल सोशल मीडिया झुग्गी के अंदर बैठा, सोशल मीडिया देख रहा है। रहा सवाल इस बात का कि बीजेपी ने उनको उकसाया, बीजेपी ने भेजा। कभी आप बोलते हैं कि मेरे 5 सांसदों को 25-25 करोड़ दे दिया। अरे 5 विधायकों से कोई सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी? ये तो झूठे आदमी हैं, लुच्चे आदमी हैं, कुछ भी बोल दें। ऐसा कुछ होने ना। स्वाति मालीवाल
पढ़ी लिखी है, समझदार लेडी है। और आज जो उनके साथ हुआ, दिल्ली के हर नारी डर रही है अब। अगर इनका किसी तरह से इंडी गठबंधन का कोई आ जाता है तो ये बहनों के साथ क्या करेंगे। अरे आपने तो देखा है, एक विधायक तो कुत्ते से अपनी बीवी को कटवा रहा था, एक राशन कार्ड बनाने गई बेचारी को, उसको सेक्सुअल हैरासमेंट कर दिया। ये तो बिल्कुल गंदे लोग हैं, नीच लोग हैं, नव कम्युनिस्ट हैं, नव नक्सलवादी लोग हैं ये सब। ये कुछ भी कर सकते हैं। स्वाति मालवाल जी पढ़ी लिखी इंसान हैं, दिल्ली में लायक की रही हैं। वो एक एक चीज़ जानती है। राज्यसभा के मेंबर हैं, उन पर अगर आम आदमी पार्टी आज उंगली उठा रही है तो वो सारी उंगलियां, 4 उंगलियां उनकी तरफ जा रही हैं, केजरीवाल की तरफ। अभी तो सब दूध का दूध पानी होगा जब कैमरा लगा है वहाँ पर। कैमरा सब बता दे, केजरीवाल जी अपने ड्राइंग से पीछे से देख रहे थे। ये तो वो तो तुर्क का मारना तो वो चाहता था, मरवा किसी और से दिया, इसको मरवा दे बेचारे को। इसलिए सब खेल सामने आ गया, पब्लिक सब जानती है। आज नीचे जो झुग्गी में भी रह रहा हो, जो मजदूर जो ईंट उठाता हो, वो भी सोशल मीडिया देखता है, सब देख रहा है। ये सब कारस्तानी। आप जेल से बाहर इसलिए छोड़े गए थे कि आपने बोला मेरा अधिकार है, आप चुनाव प्रचार में नहीं गए, आपने नया कांड कर दिया। इस कांड में सब होंगे। और दूसरी बात हो रही, कल ही तो ईडी ने कर दिया ना जी, पूरी की पूरी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बना दिया है। पूरे देशवासी जानते हैं, मेरी भाई मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, एक महीने तक बहनी रोते रही, बड़े बड़े आंसू से रोती थी कि यहाँ शराब, इस गली में शराब की दुकान थी, मेरा बेटा घर ही नहीं आता, वहीं लेटा रहता है। झुग्गियों में शराब की दुकान खोल दी, मंदिर के सामने शराब की दुकान कर दी। वो महापाप जो उन्होंने किया केजरीवाल ने, आज सामने आ रहा है। तो आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ कि जो स्थिति अभी नजर आ रही है, क्या लग रहा है 400 पार हो रहा है बीजेपी कर रही है? देखिए, मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। मीडिया ही सारी जितनी मीडिया हैं वो खुद अपने आप ही 400 पार बता रही हैं। हमारा कार्यकर्ता तो काम करा ज़मीन पर, हमने ज़मीन पे काम किया। जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जहाँ चुनाव हो गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। और हम मोदी जी के सिपाही हैं, मोदी जी पे विश्वास करते हैं और 400 पार होंगे। हमारा पूरा एनडीए का जो कुनबा है अच्छी वोटों से जीतेगा। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। ये देश तीसरी इकोनॉमी बनेगा। सब जितने भी जो प्रोजेक्ट्स चल रही हैं तीव्र गति से और चलेंगे। और नया सा नया काम जो लोगों को चाहिए, मोदी जी सब पहचानते हैं कि इसको क्या काम चाहिए। नए कार्यकाल में उनके पास बहुत सारी विजन है, उन्होंने बताई भी टीवी मेरे साथ नई विजन है। और जो पहले 100 दिन होंगे मैं क्या काम करना है, उन्होंने पहले चार्टेड कर दिया उसको। तो सबके काम होंगे। और पूरा देश की जनता जानती है इस समय कि नीड ऑफ हावर्स क्या है, नरेंद्र मोदी। नीड ऑफ हावर्स इज द नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे हमें बात करने के लिए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ निगम पार्षद दिलशाद गार्डन से, जिन्होंने अपना पक्ष रखा है और बताया है कि इस बार भी मोदी सरकार। तो अब आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानने के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।